हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू होम स्कूलिंग वीक 7। तो इस वीक हमने क्या क्या किया वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। होम स्कूलिंग में हमारा क्या क्या सिलेबस और शेड्यूल रहा। तो सबसे पहले कवर करते हैं एकेडमिक्स, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स की एकेडमिक्स को लेकर ज़्यादा चिंता रहती है। तो 7th क्लास का सिलेबस ये कंप्लीट कर चुकी थी। अभी 8th का इसने किया है। मैथ, साइंस और एसएस भी कंप्लीट ये कर चुकी है। वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया इसको कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए। बाकी अभी जो 7th का सिलेबस, क्योंकि वो सिलेबस है एक तरह से वो पूरा करना, वो करवा के मेरा मेन फोकस रहता है जो इसकी एज के अकॉर्डिंग या किसी भी बच्चे के एज के अकॉर्डिंग जो सिलेबस उसको पढ़ना होता है, जो उसके ब्रेन को उस एज में जो चीज़ चाहिए होती है, तो वो चीज़ इसको दे रखी है। जैसे अभी ये सेकंड स्टेज में है, जिस जो लैंग्वेज के बाद पार्ट शुरू होता है और ब्रेन की ज़्यादा डिमांड रहती है मैथ्स की। और अभी 2 साल पहले इसकी ट्रांजिशन एज जा चुकी थी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए होती है, जो कि होती है नेचुरल साइंसेज। तो स्कूल का जो सिलेबस होता है वो ख़त्म करवाने के बाद मैं इसकी ये चीज़ें शुरू करवा देता हूँ, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। बच्चे की रीजनिंग हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, तो इस चीज़ों में बच्चे को काफ़ी हेल्प करती है। बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है उसको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती है और बच्चे को एक अलग एंगल देती है, अलग लेंसेज देती है दुनिया को अलग तरीके से देखने का, चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने का। तो बच्चा क्यूरियस रहता है चीज़ों को लेकर, और उसके पास तो ऑलरेडी बच्चे के पास एक स्टॉक रहता है उन चीज़ों को लेकर जो ब्रेन की डिमांड है, और आगे चल के वो चीज़ उसको इंटरकनेक्ट करने में, रेफरेंसेस में, किसी चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो जो स्कूल का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो इस एज में ब्रेन की जो डिमांड रहती है वो है मैथ्स और नेचुरल साइंसेज। तो मैथ्स अभी आगे से आगे करती रहेगी और उसको जितना डीप हो सके, उसको जितना अलग तरीके से कर सके या उसके साथ और चीज़ों को ले सके, तो वो ये करती रहेगी। साथ में मैं इसको बुक्स दिखा रहा हूँ दूसरी कंट्रीज़ की, जैसे वहाँ पर इस एज में या इस क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, तो इसको मज़ा आता है देखने में कि किस कंट्री की किस सिलेबस से आगे है, किस कंट्री में कैसे पढ़ाया जाता है। तो एक बच्चे की क्यूरियोसिटी बनी रहती है सब्जेक्ट को लेके, तो बच्चे को पढ़ने में भी मज़ा आता रहता है। तो नेचुरल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, मीटियो, ओशनो, माइक्रो इकोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक इंट्रोडक्शन या बेसिक पार्ट इसको करवा रहा हूँ इसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो उससे चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है बच्चे को। तो ये सारी चीज़ इसकी इस तरह से चल रही हैं। तो ये सारा जो मटेरियल है वो मैं इंटरनेट से या एआई से निकाल लेता हूँ और उसको फिर उसकी कोशिश करता हूँ वीडियोज़ या कहीं से भी रिसर्च करके उसका बेसिक मटेरियल जो चीज़ इंटरकनेक्ट की जा सके उस तरह से करवा रहा हूँ। तो ये था एकेडमिक्स का पार्ट। इसके साथ साथ इसकी जो बुक्स चल रखी हैं जो डेली मोटिवेशन की होती है, या मोटिवेशन से ज़्यादा मैं उसको मानता हूँ कि पॉजिटिव रेफरेंसेस की, या उन लोगों की जो लोग अपनी लाइफ में बहुत किसी एम को पाने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखते हैं, तो वो फ्लो नहीं टूटने देते। तो उससे बच्चे को कुछ एम मिलता है, उसको जब इंटरेस्ट आता है तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स या सोसाइटी या उसको ऐसा माहौल मिला रहता है जिससे वो कंटिन्यू नहीं कर पाता या उसको मोटिवेशन नहीं हो पाता कुछ करने का। तो वो चीज़ें उसको याद दिलाती रहती कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लास्ट 2 वीडियोस में आपके साथ शेयर किए थे कि कैसे इसको ये जब कुछ खेल रही थी और उसको लगा कि नहीं मैं छोड़ दूँ, तो वहाँ से इसको वो स्टोरी याद आई और उसको मोटिवेशन आया, तो वहाँ से इसने अपने आप को पुश किया। तो उसमें डिसिप्लिन इज डेस्टिनी एंड यू कैन विन जैसी बुक है, उसके साथ इसने बच्चों से रिलेटेड एक और बुक इसने स्टार्ट की है, यस, जो मेरे कलेक्शन में से इसने उठाई और मंगवाई थी मैंने, और उसने देखा कौन सी बुक आई है और उसको उसकी पहला ही चैप्टर का पहला पेज ही बहुत अच्छा लगा और उसने कहा पापा ये तो मैं ही पढ़ूंगी। तो उसने खुद से वो चूज़ कर लिया, उसको डेली पढ़ रही है। तो बुक रीडिंग अगर बच्चे को आप स्टार्टिंग से करवा देते हो तो बहुत बेनिफिट होता है। उसकी लैंग्वेज भी, उसकी वोकैब भी बहुत इंप्रूवमेंट आता है, उसकी क्यूरियोसिटी भी। तो बच्चे को डिस्कशन करने में भी जो चीज़ें मिलती है तो वो एंजॉय करता रहता है और सीखता रहता है। अभी सेकंड पार्ट पे आऊँगा कि होम स्कूलिंग में जो सबसे बड़ा इशू रहता है सोशल होने का। तो छुट्टियां हो रखी हैं तो हमारे यहाँ के सारे बच्चे पार्क में इकट्ठे हो ही जाते हैं। बैडमिंटन क्लास भी इसने शुरू कर रखी है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ये बैच चेंज होते रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत अच्छे सोशल हो पा रही है, बच्चों से मिल पा रही है, और मतलब वो कमी नहीं रह पा रही। इवन हमारे पर हर मंथ के बाहर घूमने के टूर रहते हैं 2 कहीं पर भी, तो वो अब नहीं हो पाई, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर उसकी कमी भी पूरी हो गई है। तो बच्चों के अंदर इस तरह से सोशली भी डेवलप हो रहा है बच्चा। तो जो बच्चे के अंदर हिचक हो जाती है ना किसी से मिलने की, तो वो
वो कोई परेशानी नहीं आ रही है। तीसरा मैं बात करूं अगर एक्स्ट्रा होम स्कूलिंग में, क्योंकि टाइम बचाता है, एक्स्ट्रा क्या क्या सीखा, तो उसके लिए भी तो उसमें ये अपना हवन का कंप्लीट कर चुकी है। टोनैलिटी, वॉइस टोनैलिटी का एक कोर्स है वो कंप्लीट कर चुकी है, और अब वॉइस टोनैलिटी को ये कोशिश करती है जब भी दादी को या अपने फ्रेंड्स को स्टोरी सुनाती है तो उसमें कोशिश करती है उसकी प्रैक्टिस करने की। और साथ में ये कर रही है एआई के कुछ ऐप्स से अभी जस्ट हल्का फुल्का हाथ उन पे आजमा रही है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही है। वो हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे उसको डीपली। तो मेडिटेशन वगैरह भी चल रहा है साथ में। तो ये था वीक 7, ये था हमारा वीक 7 जिसमें बच्चे के ब्रेन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उसको दी जा रही हैं और उसको क्यूरियोसिटी भी हो रही है और खुद बच्चा कर भी रहा है। और अगर हम एकेडमिक्स की बात करें या सोशल डेवलपमेंट की बात करें या एक्स्ट्रा, क्योंकि होम स्कूल में टाइम बचता है, तो उसमें क्या प्रोडक्टिव कर पा रहा है बच्चा या उसके अकॉर्डिंग क्या सीख पा रहा है, तो वो सारा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये था वीक 7 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।